संक्षिप्त में समझते हैं सेक्शन 41 को सीआरपीसी का, कि कब पुलिस आपको विदाउट वारंट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। पहला, जब आप पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो ऑफेंस जिस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, कि अगर आपके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन या रीजनेबल कंप्लेंट हुआ है कि आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, चाहे वो अपराध पनिशेबल है विथ लेस देन 7 ईयर इंप्रिजनमेंट या एक्सटेंड टू 7 ईयर इंप्रिजनमेंट विथ फाइन या विदाउट फाइन, और पुलिस ऑफिसर को उस कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन के आधार पर लग रहा है कि आप वही व्यक्ति हो जिसने वो ऑफेंस किया है। और दूसरी बात कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपका अरेस्ट आवश्यक है, या ये लगता है कि अगर आपको अरेस्ट नहीं किया गया तो आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करोगे, गवाहों को भड़काओगे, गवाहों को डराओगे ताकि वो एविडेंस ना दे सके, या फिर अदर ऑफेंस करने के लिए आपको रोका जाए, इसलिए अनिवार्य है अरेस्ट, या जब कभी कोर्ट को आपका उपस्थिति का आवश्यकता होगा तो आप उपस्थित नहीं हो पाओगे, इस कारण से अरेस्ट जरूरी है तो आपको अरेस्ट कर लेगी। या फिर अगर आपके खिलाफ रीजनेबल इंफॉर्मेशन हुआ कि आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसका सजा 7 साल से अधिक है या डेथ सेंटेंस है विथ फाइन या विदाउट फाइन, तो फिर यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर पुलिस को लगेगा कि आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए तो आपको अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पुलिस जब अरेस्ट करती है तो इसके लिए भी रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है, नहीं करती है तो इसके लिए भी रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है लिखित में। अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो फिर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई चोरी की संपत्ति है, स्टोलन प्रॉपर्टी है और उसके संबंध में कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट। अगर आप भगोड़े हो, आप डिजर्टर हो यूनियन के किसी भी आर्म फोर्सेस से, तो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। अगर आपने भारत के बाहर कहीं अन्य जगहों पे कोई एक्ट किया जो कि अगर भारत में होता तो वो एक ऑफेंस होता जिसके लिए आपको अरेस्ट या डिटेन करके रखा जा सकता था एज पर द लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन, तो यहाँ पे भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट। अगर आप पुलिस कस्टडी से भागते हो, भागने का प्रयास करते हो या पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो व्हाइल ही वाज इन हिज ड्यूटी, तो फिर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 के कंडीशन को ब्रीच किया, आप रिलीज कन्विक्ट हो, तो फिर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके अरेस्ट के लिए कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर पहले वाले पुलिस ऑफिसर को अगर रिक्वेस्ट करता है, चाहे ओरली करे या लिखित में करे कि अरेस्ट कर लो उसको जिसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे रिक्विजिशन के आधार पे भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन रिक्विजिशन में ये लिखा होना स्पष्ट है जरूरी कि किस अपराध के लिए किस कारण से पर्सन को अरेस्ट किया जाना था पहले वाले पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर जाके दूसरा जिसको रिक्वेस्ट किया गया है, दूसरा पुलिस ऑफिसर, वो आपको अरेस्ट कर लेगा। तो ये था सेक्शन 41, ये संक्षिप्त में मैंने आपको समझाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।